महाराष्ट्र में राजनीतिक पॉलिटिकल ड्रामा के बाद राज ठाकरे आक्रामक। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शरद पवार पर जोरदार हमला किया है। जहां महाराष्ट्र की राजनीति में कल एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिला, जहां अजीत पवार सरकार में शामिल हो गए चाचा शरद पवार को जोर का झटका देकर। तो वहीं इसी बीच राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और राज ठाकरे ने कहा है कि शरद पवार जो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये सब शरद पवार का पॉलिटिकल ड्रामा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरद पवार को कुछ पता ना हो। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बड़ा बयान। राज ठाकरे ने ये कहा है कि आज राज्य में कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका दोस्त, ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिर कौन किसके साथ है। ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। राज ठाकरे ने कहा है कि मैं जल्द ही इन विषयों पर बात करूंगा। लोग अपने मतलब के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। शरद पवार जी कुछ भी बोले, लेकिन छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ जैसे शरद पवार के करीबी लोग हैं। जल्द ही मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और इन सब बातों पर विस्तार से बात करूंगा। राज ठाकरे ने ये बयान दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी जुड़े हुए हैं सीधे शिवतीर्थ के बाहर से। हम जानेंगे उनसे कि क्या कहा है राज ठाकरे ने। शुक्ला जी, क्या कुछ कहा है राज ठाकरे ने? जी बिल्कुल, राज ठाकरे अभी शिवतीर्थ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में जो है ये पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो चुका है। कौन किसका है वो किसी को नहीं पता है। आने वाले समय में अगर चुनाव भी होते हैं तो आम आदमी किसे अपना शत्रु और किसे अपना दोस्त मानेगी, इसी को लेकर शिवसेना भवन के बाहर ही एक पोस्टर लगाए गए थे, जिसपे ठाकरे परिवार को एकजुट होने का समय आ चुका है। मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्टर लगाया गया था। उस पर जब ये सवाल राज ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय है, अभी मैं फिलहाल महाराष्ट्र में दौरा करूंगा, मुलाकात करूंगा, अगर मुझे सही लगेगा तो फिर उसके बाद आगे की काम देखा जाएगा। मतलब जो पोस्टर और जो मनसैनिकों ने राहुल जी अपनी भावनाएं व्यक्त की है शिवसेना भवन के बाहर पोस्टर लगाकर, क्या राज ठाकरे उस पर सकारात्मक है कि ये सही समय है, इस पर विचार करना चाहिए? अभी क्या लगता है राज ठाकरे की बातों से? राज ठाकरे ने पूरी तरीके से इस बातों को लेकर अभी समय मांगा है, अपने कार्यकर्ताओं से भी समय मांगा है। उन्होंने कहा कि अभी हम फिलहाल महाराष्ट्र में दौरा करेंगे, क्योंकि शत्रु और दोस्ती जो होनी चाहिए थी कि राजनीति में लोगों को पते चलते थे, लेकिन अब पार्टियों में लोग अपने फायदे के लिए, सत्ता में आने के लिए लोग जिस तरीके से शिवसेना में फूट पड़ी है, अब एनसीपी में फूट पड़ी है, तो पार्टी में लगातार जो है परिवर्तन देखा जा रहा है। तो मनसे का जो स्टैंड है वो अभी वो स्टैंड बाय पे ही रहेगा। अभी कुछ दिनों में महाराष्ट्र में राज ठाकरे दौरा करेंगे और इस पूरे जो जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, सत्ता की लड़ाई हो रही है, इस पर वो विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे, लोगों के पास पहुंचेंगे। तो अभी फिलहाल जो है इस पर उन्होंने समय मांगा है। और दूसरी बात क्या है, जिसमें ठाकरे परिवार को एक साथ में मिलकर महाराष्ट्र में सरकार में आने की बात थी, उस पर भी उन्होंने अभी भी समय मांगा है और इसके बाद ही आने वाले समय में वो फैसला लेते नजर आएंगे। कुल मिला के शरद पवार पर ही उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि शरद पवार का पॉलिटिकल खेल है। उन्होंने अपने फायदे के लिए ही अजीत पवार और उनके लोग ही हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। अगर आने वाले समय में राज ठाकरे ने कहा कि सुप्रिया सुले अगर केंद्र में भी अगर कोई मंत्री पद पाती है तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि शरद पवार एक जो है बड़ा खेल खेलते हैं और उन्हीं के खेल से महाराष्ट्र में इस तरीके की चीजें लगातार ये पॉलिटिकल ड्रामा देखा जा रहा है। जी देखिए, अभी जो शिवतीर्थ पर बैठक हुई राहुल जी, उस बैठक के पहले से लगातार ये खबरें थी जो ये बैठक हो रही है वो ठाकरे बंधुओं को साथ लेने के लिए हो रही है। जो शिवसेना भवन के बाहर पोस्टर लगाया गया है उसके ऊपर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो क्या कुछ ऐसे तथ्य सामने आ पाए हैं कि बैठक में जो मनसैनिकों के बीच में राज ठाकरे और पदाधिकारियों के बीच में इसको लेकर कुछ बातचीत हुई हो? जी बिल्कुल, जो है राज ठाकरे जो है मीटिंग की बात उन्होंने कल से ही शुरू कर दी थी कि महाराष्ट्र से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके जो मनसे के जो भी विधायक हैं
वो उन शिव तीर्थ पर आए, उनसे मुलाकात करें, बातचीत करें। लेकिन उसके पहले ही उनके कार्यकर्ताओं ने सूचना भवन के पास ही ठाकरे परिवार को एकजुट रहने की एक अपील की थी और उसी को लेकर जो है ये जो पूरा मामला है और आगे बढ़ गया और फिर उस पर उन्होंने ये पूरे मामले की सफाई देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अभी फिलहाल जो है हमें समय दिया जाए और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसी को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी कर रही है कि हमें किस पार्टी को सहयोग देना है, किसकी भूमिका में हमें साथ देना है, उसी को लेकर ये मीटिंग पूरी तरीके से बुलाई गई। अब ऐसे में जब एनसीपी भाजपा के साथ आ गई है तो राज ठाकरे के लिए भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन खड़ा हो गया है, क्योंकि राज ठाकरे औपचारिक तौर पर तो नहीं लेकिन अनौपचारिक तौर पर भाजपा और शिवसेना को यानी शिंदे गुट को सपोर्ट करते हुए, समर्थन देते हुए लगातार नजर आ रहे थे। लेकिन अब जबकि एनसीपी जा मिल गई है तो क्या राज ठाकरे अपनी भूमिका बदल सकते हैं? जी बिल्कुल अपनी भूमिका बदल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने भी शरद पवार के विचारधारा और उनकी राजनीतिक चीजों को लेकर वो हमेशा खिलाफत पे रहे हैं, उनके खिलाफ पे रहे हैं और उसी पॉलिटिकल एजेंडे को जो है अब राज ठाकरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उनके इसी तेवर को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देखा गया। वो शरद पवार के साथ में बिल्कुल नहीं खड़े हुए, उन्होंने उनके खिलाफ ही जो बयानबाजियां थी उन्होंने अपने स्टेटमेंट थे वो आज देते हुए नजर आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल शुक्ला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड लेवल से हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ के बाहर हलचल काफी ज्यादा तेज। मनसे पदाधिकारियों के साथ राज ठाकरे की बैठक खत्म। बैठक के बाद राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा और क्या कह रहा था राज ठाकरे का अंदाज, हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें सारे तथ्य बताए कि राज ठाकरे क्या महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उनकी फिलहाल क्या राय है। राज ठाकरे तो एक ही बात कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का कीचड़ हो चुका है। अब जबकि भाजपा और शिंदे जाकर एनसीपी से जा मिले हैं तो क्या करेंगे राज ठाकरे? कौन सी पार्टी को समर्थन देंगे या फिर एकला चलेंगे, ये फिलहाल वक्त बताएगा, या फिर ठाकरे बंधु एक साथ आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त। और फिलहाल राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। राज ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार पर जोरदार हमले किए हैं। प्रतिक्रिया आपण दिली सोशल मीडियावर बोलकी होती, मात्र प्रत्यक्ष हाच प्रश्न आहे की जे चाललंय त्याला ते आवडलेलं नाही आणि तुमची प्रतिक्रिया? काल महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत गेले 2-2.5 वर्षापासून जे राजकारण सुरू झालेलं आहे ते दिवसेंदिवस किळस वाढवत चाललेलं आहे। कोणालाही या लोकांना मतदारांशी काही देणं घेणं नाही। कोण कुठच्या पक्षाचे जे काही हार्डकोर मतदार जे असतील ते का त्यांचे मतदार होते याचा सगळ्यांना विसर पडलेला आहे। स्वतःच्या स्वार्थासाठी म्हणून वाटेल ते कॉम्प्रोमाइजेस करायचं हे सध्या महाराष्ट्रामध्ये ते उपयोग फुटलेलं आहे। मला असं वाटतं लोकांनी या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करणं गरजेचं आहे। मी पुढच्या काही दिवसांमध्ये मेळावा घेणार आहे, त्यावेळेला मी तुम्हाला सगळ्यांना बोलवेन। मला महाराष्ट्राशी बोलायचं पण आहे आणि माझा लवकरच माझा महाराष्ट्राचा दौराही सुरू होईल पुढच्या काही दिवसांमध्ये। त्यावेळेला मी जागोजागी जाईन, लोकांना भेटेन। उद्धव ठाकरेंचं ओझं शरद पवारला उतरवायचं होतं, पहिला आमचं काल पाहायला मिळालं। अर्थातच काय आहे यातले तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, पवारसाहेब किती काही म्हणत असले की त्यांचा काही संबंध नाही या गोष्टींचा। दिलीप वळसे पाटील, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ वगैरे वगैरे हे असेच जाणार नाहीत पाठवल्याशिवाय। म्हणजे मला उद्या पवारसाहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार त्या मला मंत्री केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। काही कशाला काही सुद्धाच राहिली नाही। म्हणजे सगळं बैठकी पॉलिटिकल ड्रामाचा हा भाग आहे। ड्रामाच पाहतोय ना आपण सगळा। या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात सकाळच्या पहाटे अशा पद्धतीने झाली। मग
शिवसेना, काँग्रेस, एनसीपी झालं. म्हणजे आता शत्रू कोण, मित्र कोण, काय कशाचं त्याच्याला महाराष्ट्रामध्ये काही राहील नसते. कालच्या घडामोडीनंतरचा एक प्रश्न असा की पोस्टर्स आणि बॅनर लावले की दोन्ही भाव म्हणजे मी मेळावा घेईन त्यावेळेला मी परत पण हे होऊ शकतं कारण मेळाव्याला येतो.